आज कर रहे हैं 9th का, कंटिन्यू कर रहे हैं 2.4 एक्सरसाइज 3 तक करा चुकी हूं मैं, एक बार आप जाके चैनल पे चेक करिए, ठीक है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 ईच मंथ। देखो उसकी इनिशियल हाइट है 1.75, यहां मैंने आपके लिए टेबल बना के रखी है, तो मतलब 0 मंथ में जब हम इनिशियली बात कर रहे हैं तब उसकी हाइट 1.75 थी, फिर हर मंथ 0.5 ग्रो करती थी, तो हर बार मैंने 0.5 प्लस करा। 1.75 में देखो 0.5 प्लस करके देख लो क्या रहा है 2.25, सो ऑन मैंने सब में 0.5 प्लस करा, क्योंकि हर मंथ 0.5 इंक्रीज हो रही थी। तो उन्होंने 10 मंथ तक की टेबल बनाने को गई थी, हमने बना दी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। देखो 7 मंथ के लिए अगर मुझे निकालनी है तो ये तो इनिशियल हो गई, हर मंथ एक मंथ में 0.5 फीट इंक्रीज हुई, तो 7 मंथ में कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 0.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3.5। तो कितनी हो जाएगी भाई आफ्टर 7 मंथ, कितनी हो जाएगी, प्लस कर दो इसको, ठीक है जी। ये आ गया आपका 512, ठीक है 5.25 फीट, ये तो हो जाएगी आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो आप। उसके बाद लिसन, वो कह रहे हैं मेक अ टेबल, वो हमने बना दिया, 0.5 प्लस करते चले जाओ, 10 मंथ तक पूछा है। अब वो कह रहे हैं हाउ द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। देखो अगर आपको लगे प्रोपोर्शनली कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनली बढ़ने का मतलब है कि हर मंथ इक्वली मंथ भी बढ़ रहा है, हाइट भी इक्वली बढ़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर ग्रोथ हो रही है। और डिके क्या हो रहा है, डिके मतलब कम हो रही है, लाइक महंगाई बढ़ी, डिमांड कम हो गई, तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो वह क्या हो जाएगा लीनियर डिके हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको लिए क्या लिखोगे, ये लीनियर ग्रोथ है, दिस इज लीनियर ग्रोथ, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखनी है। अच्छा बताइए क्या लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी इसके लिए, देखो क्या लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी, सी अभी लिसन कैसे बनाएंगे एक्सप्रेशन, सुनो। पहले मंथ में आप बस यहां मंथ चेंज करते चलो, पहले मंथ में इतना ग्रो करा, ठीक है, सेकेंड मंथ में 0.5 इंटू 2 ग्रो कर जाएगा, इनिशियल में प्लस कर दो, थर्ड मंथ में इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कर करके तो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब पूछ रहे हैं इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन बता दो। देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, 1.75 अपनी जगह है, 0.5 अपनी जगह है, बस ये मंथ चेंज होते जा रहे हैं। जैसे अब 4 के लिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो हमने सिर्फ इसके लिए वेरिएबल यूज करना है, ये टाइम चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए टी यूज कर रही हूँ, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। नोट डाउन करिए, हो गया आपका क्वेश्चन। अब एक बार करिए सेकंड क्वेश्चन रीड। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन 10,000 में खरीदा गया और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 एवरी ईयर, हर साल 800 कम हो रही है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फोन आफ्टर 3 इयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, 10,000 उसकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, और हर साल अगर खुद सोचो 800 कम हो रही है, एक साल में 800, 2 साल में 1600, तीसरे साल में 2400, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू जितना ईयर, तो 3 साल आया, तो मैंने यहां लगाया, ठीक है, 1 2 3 4 और इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ गया 7600 रुपीज, इतनी रह जाएगी आफ्टर 3 इयर्स उसकी वैल्यू। फिर उन्होंने कहा मेक अ टेबल, वो मैंने आपके लिए बनाई है, देखो पहले तो रह गई 0, इनिशियली 0 मतलब इनिशियली 10,000 थी, फिर 800 कम हो गई, फिर 800 कम हो गई, 800 कम हो गई, 800 कम हो गई, 800 माइनस करते चले गए। उन्होंने कहा है कि 8 साल तक बनाइए, हमने 8 साल तक पूरी कर दी, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन बनाइए इसके लिए। अभी जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, देखो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर के लिए देखूं तो आपने क्या किया, 10,000 माइनस 8 इंटू 1 कर दिया, सॉरी 800 था यहाँ पर, सॉरी इसको ठीक कर लेना, 800 था, 800 इंटू 1 कर दिया, फिर आपने 1 2 3 4 800 इंटू 2 कर दिया, फिर आपने 800 इंटू 3 कर दिया। आप क्या कर रहे हो, ये वैल्यू फिक्स है, 800 फिक्स है, ये बदलता जा रहा है टाइम, तो अगर मुझे इसकी लीनियर एक्सप्रेशन लिखनी पड़े, एलई लीनियर एक्सप्रेशन, तो वो क्या बनेगी, 10,000 इज फिक्स, 800 इज फिक्स, ये नंबर बदल रहा है, तो उसके प्लेस पे टाइम रख दो, कुछ भी वेरिएबल यूज कर लो, टाइम यूज किया मैंने तो यहाँ पे टाइम यूज कर लो। अब वो पूछ रहे हैं कैसी है, ये ग्रोथ है या डिके है, देखो हर साल 800 कम हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज लीनियर
डिके, बिकॉज वैल्यू इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। तो पता चल गया आपको डिके, स्क्रीनशॉट लो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करिए एक बार। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी विलेज की पॉपुलेशन 750 थी। हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर बार आसपास के गांव से कुछ लोग आ जाते थे, कुछ मतलब 50 लोग आ जाते थे, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती थी उनकी। मतलब पहले साल कितनी हुई होगी, 50 प्लस कर दो, ठीक है, 800। फिर दूसरे साल और 50 प्लस कर दो, 850। तो वो कह रहे हैं ऐसे करके टेबल बनाइए, पहले तो इतनी थी, फिर मैंने 50 50 50 प्लस कर दिया, 800, फिर 50 प्लस करा, फिर 50 प्लस करा, सो ऑन। वो कह रहे थे आप 10 साल के लिए टेबल बनाइए, 10 साल के लिए टेबल बना दी, सिर्फ 50 50 50 प्लस करते हुए जाना है। अभी वो क्या कह रहे हैं कि ये बताइए कि 6 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। 6 साल बाद देखो उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। आपको इनिशियली पॉपुलेशन 750, हर साल बढ़ रही है 50, वो पूछ रहे हैं कि 6 साल में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आएगा, 1050। देखो यहां से चेक भी कर सकते हो, 1050 हो गई। अभी बोल रहे हैं कि लीनियर ग्रोथ है, लीनियर डिके है, क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज लीनियर ग्रोथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, लीनियर ग्रोथ। उसके बाद पूछ रहे हैं एक्सप्रेशन बताइए। देखो एक्सप्रेशन बनाना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हो गई, फिर 0 ईयर के लिए तो 750 थी ना, फिर सेकेंड ईयर के लिए ये आ गई, फिर थर्ड ईयर के लिए ये आ गई, सो ऑन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 750 इंटू प्लस 50 इंटू 4 हो गई। अभी आपको क्या चेंज दिख रहा है, 750 अपनी जगह चल रहा है, 50 अपनी जगह चल रहा है, बस टाइम बदल रहा है, उसके लिए वेरिएबल यूज कर लो। तो ये आ गई आपकी लीनियर एक्सप्रेशन 750 प्लस 50t। नोट डाउन करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। Read fourth question now. A telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. देखो कंपनी रिचार्ज स्कीम में ये आपको 600 रुपए देती है, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। हर रोज 15 15 15 जो है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। अब उन्होंने डेज दे दिए, एक्स दिन के बाद कितना रह जाएगा। देखो 600 था, 15 रोज यूज हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट डे के बाद कितना रह जाएगा, 1600 माइनस 15, 585, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 दिन के बाद कितना रह जाएगा, 570। मैंने पहले ही 15 15 15 हर दिन का माइनस कर दिया। ऐसे तीसरे दिन के बाद पूछे। अब जरा बनाना इसकी लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगी। अगर मुझे बनानी हो, उन्होंने डेज दे दिए एक्स, तो कितना हो जाएगा, 600 फिक्स, 15 फिक्स, डेज बदल रहे हैं, उसकी जगह उन्होंने पहले से एक्स दे दिया। तो ये तो हो गई आपकी लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस कब खत्म हो जाएगा। अब बैलेंस उन्होंने पहले ही 0 दे दिया, मतलब 600 माइनस 15x को करके यहाँ पे क्या चीज आती थी, ये बैलेंस ही तो आता था। अब वो कह रहे हैं हम तो बैलेंस 0 कर रहे हैं, तो x की वैल्यू बताओ, 600 इक्वल्स टू 15x, x इक्वल्स टू 600 अपॉन 15, कटिंग करेंगे तो डेज कितने आ जाएंगे, 40 डेज। तो 40 दिन के बाद जो है वो बैलेंस रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं लीनियर, व्हाई इट इज लीनियर डिके। देखो दो चीजें हैं, लीनियर ग्रोथ, अगर चीजें साथ साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रही हो, लीनियर डिके साथ साथ दिख रहा है आपको यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, तो क्या हुआ, ये लीनियर डिके हुआ। अब आपसे पूछ रहे हैं मेक अ टेबल, कहां से बनानी है, 1 से लेकर 10 डेज तक बनानी है, 1 से 10 डेज तक हमने टेबल बना दी इसकी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी, उसके बाद 2.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।